देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। बातें उस पर मेरी नजर पूरी बनी हुई है और विशेष तौर से आज मुझे जो मौका दिया है पंजाब भाजपा ने, उसका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत चिंतित हूं पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जो जानकारियां हमारे पास हैं, पिछले समय में पंजाब की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का डेटा है वो बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में निश्चित रूप से जो लोग पंजाब को लेकर चिंतित होंगे वो इस पे विचार करेंगे और जो नए नए लोग आएंगे वो अपनी बात कहेंगे, तो फिर उनकी बातों में कितनी सत्यता है ये भी जानना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के इस चुनाव तक, चन्नी जी, वो तो एक वो पंजाबी में बोलते हैं ना, अपने स्यापा में गिरे हुए। एक उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में शुरू में ही वो बोलते हैं, जब एंकर पूछ देता है और कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं क्या करे, कभी सिद्धू का ड्रामा, कभी ये ड्रामा। ये इंटरव्यू में है, आप उसको सुनेंगे, नहीं तो मैं पंजाब भाजपा को उपलब्ध कराऊंगा। वो जो बयान है वो ये बताता है कि कितना कॉन्फिडेंस हिल चुका है। दूसरी, एक दिल्ली से भी जो स्वयं को अनार्किस्ट कहते रहे हैं, वो भी यहां पे आकर के इस समय अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, गुडी गुडी। और उनकी गुडी गुडी बातों को मैं काफी लंबे समय से सुन रहा हूं। 2015 में जब उनकी सरकार बनी थी, तो उसके ठीक 2.5 साल बाद दिल्ली में एक चुनाव हुआ। उसी समय में प्रदेश अध्यक्ष बना था और हमने सही ढंग से उनकी सारी बातों को जनता को बताया। और जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में 2015 में 70 में 67 सीटें जीती थीं, वो लोकल बॉडीज के चुनाव में 67 पार्षद भी नहीं जीत पाए आउट ऑफ 272। जब बीजेपी जीती 184। हमने उनकी सारी बातों को बताया। समय के साथ उनका झूठ बहुत हावी होता रहा है, लेकिन हम उनकी एक लाइन सुन रहे हैं, एक मौका केजरीवाल। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन तो पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था भगवंत मान जी को। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आपने सीएम कैंडिडेट दारू बेचने के लिए दिया हुआ है। अगर एक मौका पंजाब में केजरीवाल को, तो सीएम कैंडिडेट का क्या मतलब। मुझे लगता है बहुत डिप्रेशन में होंगे इस समय भगवंत मान जी। और जब वो कहते हैं एक मौका, तो मुझे दिल्ली का 5-6 पॉइंट्स याद आता है जो दिल्ली आज भुगत रही है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, तो दिल्ली में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था। आज जल बोर्ड 62,000 करोड़ के घाटे में है। ये मैं बात तब कह रहा हूं जब मैंने एक उनकी पार्टी का एक बयान पढ़ा था कि हम पंजाब में बहुत कर्ज हो गया है, उसके कर्ज को कम करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं आज जो आपको डेटा दूंगा, अगर वो गलत होगा, तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतनी आपसे बड़ी बात बोल रहा हूं। इतनी डेटा के साथ में पंजाब के मीडिया के थ्रू पंजाब के लोगों से बात कर रहा हूं। आज जल बोर्ड 62,000 करोड़ के घाटे में है और इसमें कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, कितनी अनियमितताएं हुई हैं, वो सारे उन जांच पर भी कुंडली मार के बैठे हैं। बहुत सारे जांच हो भी रहे हैं, जिसमें आपको अक्सर उनका बयान आता होगा, आज मेरा सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसे पता नहीं कौन सूचना देता है। अब भाई जो भ्रष्टाचार करेगा उस पे तो एजेंसियां, में तो, जबकि हम लोग स्पष्ट कहते हैं, कोई हो, मनोज तिवारी का ही भ्रष्टाचार क्यों ना हो,
एजेंसियों को पूरी तरह से कड़ाई से एक्शन लेने का अधिकार है अपनी पूरी जांच के बाद। तो मैं जब सुनता हूं एक मौका केजरीवाल को, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि 1700 किलोमीटर बहने वाली यमुना जी का सबसे गंदा पार्ट दिल्ली में है, और ये 2013 में बोले कि 5 साल में हम भी डुबकी लगाएंगे और आपको भी डुबकी लगवाएंगे, और हम तहिए से ढूंढ रहे हैं कि चलो हम तुम लगाएं। 18 से हम ढूंढ रहे हैं, 18 में फिर बोलते हैं नहीं नहीं अभी 20 में डुबकी लगाएंगे, और 20 में जब ढूंढ रहे हैं तो मीडिया ने ऐसा एक्सपोज कर दिया, आपने देखा होगा पिछले छठ के त्योहार पे अमोनिया फॉस्फेरस के झाग में औरतों को डुबकी लगानी पड़ी और पूरा देश हिल गया मेरे भाई बहन। तो ये जो देश में झूठों का जो सिरमौर है अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना कि एक मौका, मतलब उनका तो हमें उपचार करना पड़ेगा, उसकी सच्चाई हमको बतानी पड़ेगी। हमने इसीलिए उनसे कहा कि आपको एक मौका, 3 मौका दिया है दिल्ली में, और दिल्ली में पहले 9,000 8,000 कुछ बसें होती थीं, आज के दिन में मात्र 3700 बसें रह गई हैं। आपको हमने मौका दिया तो दिल्ली में 5 साल से पेंशन नहीं मिलती है लोगों को, बुजुर्गों को, विधवा पेंशन, ये सब जो पेंशन है ये वहां नहीं मिलती है, 5 साल से बंद है। और दिल्ली में दुकान और व्यावसायिक संस्थान की बिजली का रेट देश में सबसे ज्यादा है, सबसे महंगी बिजली दुकान, व्यावसायिक, कमर्शियल बिजली वो दिल्ली में है, और 90% दिल्ली के लोगों का बिजली और पानी का डबल बिल देना पड़ता है। ये तो आपको मौका देने का दंश झेल रही है। कोविड के काल में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं मोर्टेलिटी रेट है तो दिल्ली का है। ऑक्सीजन पे सबसे ज्यादा कालाबाजारी हुई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने किया। अभी ये वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो भेजो, हमने भी कहा है हाँ दिल्ली वालों वीडियो भेजो, हमने कल ही भेजना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि उन सारे वीडियो पे ये अपनी टीम लगा करके स्ट्राइक लगवाएंगे, उसको बंद कराएंगे। डिजिटली भी बहुत साथी लोग हैं, लेकिन हमने कहा है, और मैं पंजाब भाजपा को भी बोलूंगा कि जो जो वीडियो हम लोग भेजते हैं, जनता भेजेगी, हम तो खाली वाहक होंगे, उसको जरूर आप सबको दिखाएं। आप सोचें, जिस पंजाब की पहचान दुनिया में इतनी बड़ी है, उसमें एक ऐसा झूठ आके बोल रहे हैं हम नशा मुक्त करेंगे। बहुत जरूरी है नशा मुक्त करना, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन की टीम, जो गठबंधन है हमारा, वही कर सकते। इनसे आप क्या ये कह रहे हैं हम नशा मुक्त करेंगे, और इस समय दिल्ली के गली गली में विरोध हो रहा है। 4,000 नई शराब की दुकानें खोल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, और कहां कहां खोल रही है? गुरुद्वारों के सामने, मंदिरों के सामने, स्कूल के सामने, अन्य धार्मिक स्थलों के सामने। और यहां तक कि दिल्ली में 21 दिन ड्राई डे होता था, एक व्यवस्था बनाई गई है। पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उस दिन इन्होंने 21 ड्राई डे को कैंसिल करके अब सिर्फ 3 दिन रख दिया। बोला हर दिन नशा मुक्त। तो मैं चिंतित होता हूं जब वो यहां आके बोलेंगे, वो वहां आके स्वास्थ्य व्यवस्था पे, जिसपे हमारी सबसे ज्यादा चिंता है, जो चन्नी जी की चिंता नहीं है, वो उनकी चिंता क्या होगी भी कैसे, वो सिद्धू जी की चिंता करें, वो की चिंता करें, वो फला
ऐसे में हमारे केंद्र सरकार ने बहुत चीजें, जो आप पंजाब के लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि हमारी सरकार ने 15वें वेतन आयोग के लिए पंजाब के लिए 2021-22 से 2025-26 तक ग्रामीण और शहरी घटकों के लिए 2130.71 करोड़ रुपए की राशि सिफारिश की है। अब जब केजरीवाल जब बात करेंगे तो यहां जरूर कहेंगे मेरा वर्ल्ड लेवल का मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास बोलते हैं जिसको आजकल दिल्ली में थर्ड क्लास बोला जाता है। क्यों? आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक छोटे से मारुति वैन में भी 2 लोगों की टीम गई है और कोरोना का टेस्ट करके आई होगी, और यहां इनके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में न टेस्ट हुआ, न किसी को दवाइयां मिली, सब बंद करके भाग गए। डिस्पेंसरी छोटे छोटे, ये सब सुभाष भाई साहब जो मैं जानकारियां दे रहा हूं, ये लोगों के होश उड़ा देंगे। और मैंने एक दिन जब किसी बड़े चैनल पे बोल दिया कि इनके तो मोहल्ला क्लिनिक बंद है, तो मुझे दावा किया क्या बात करते हैं, सब खुली हुई है। तो हमें एक ने कहा कि आइए इस जगह आके देखिए खुली हुई है, तो मैं तो समझ ही गया उसको खुलवा देगा। तो मैं कहा मैं आ रहा हूं, और वहां कह के मैं दूसरी जगह पहुंच गया। फिर लगे लोग वीडियो डालने, ये भी बंद वो भी बंद। लोग कोविड के बाद जो इनकी असलियत खुली है, क्यों? पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।